साल की एमबीबीएस की स्टूडेंट शिवरंजनी तिवारी इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई हैं। शिवरंजनी तिवारी मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से कृष्ण की मीरा की तरह प्रेम करती हैं। सिर पर कलश रखकर गंगोत्री से तकरीबन 1200 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके शिवरंजनी छतरपुर पहुंच चुकी हैं। अपने प्राणनाथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन करेंगी। 20 साल की शिवरंजनी 1 मई से गंगोत्री से गंगा जल भरकर अपनी मनोकामना का कलश लेकर बागेश्वर धाम की पैदल यात्रा कर रही हैं। अपने चमत्कारिक दिव्य दरबार के लिए सुर्खियां बटोरने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को शिवरंजनी अपना प्राणनाथ बता रही हैं। हाड़ तोड़ ठंड और चिलचिलाती धूप में तकरीबन 1200 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद शिवरंजनी बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर के सामने शादी का प्रस्ताव लेकर बुधवार को छतरपुर पहुंच चुकी हैं। शिवरंजनी के छतरपुर जिले की सीमा में प्रवेश करने पर जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो एकांतवास में चले गए हैं, तो आपकी मुलाकात कैसे होगी? उन्होंने दृढ़ता से कहा, एकांतवास में जाएं या अज्ञातवास में, हमारी तो मुलाकात होकर रहेगी। साध्वी के वेश में पदयात्रा करने वाली भजन गायिका शिवरंजनी तिवारी के मुताबिक पहले उन्होंने हरिद्वार से यात्रा शुरू करने का निश्चय किया था। उनके पिता ने कहा कि जब इस पवित्र काम के लिए जा रही हो तो क्यों ना गोमुख से जल भरकर गंगोत्री से यह काम किया जाए। शिवरंजनी ने कहा, उनकी बात मानकर चलना शुरू किया। रास्ते में कई अड़चनें आईं, प्रभु की कृपा से सारी अड़चनें दूर हुईं। अनेक जगह बारिश हुई तो कहीं सूरज आग उगलते मिले, लेकिन मेरा साहस नहीं डिगा। प्रयागराज और चित्रकूट धाम में संतों ने खूब आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि बेटी, तुम्हारा सारे मनोरथ पूर्ण हो और हम सभी यही चाहेंगे कि अगली बार जब चित्रकूट धाम परिक्रमा पधारो तो अपने प्राणनाथ बागेश्वर धाम तुम्हारे साथ हों। शिवरंजनी ने आगे कहा कि पहले उन्हें मीडिया के माध्यम से पता चला कि बागेश्वर धाम सरकार के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 15 जून से एकांतवास में जाना चाहते हैं। मैंने भी अपने इष्ट को याद कर मीडिया के माध्यम से ही निवेदन किया कि प्राणनाथ, मैं आपके पुण्य कार्य में बाधक नहीं बनना चाहती, पर मुझे दर्शन जरूर दीजिए। पर एक दिन बाद ही उन्हें फिर मीडिया के माध्यम से खबर प्राप्त हुई कि महाराज श्री 16, 17 और 18 जून को धाम पर ही दरबार लगाने वाले हैं। यह बालाजी महाराज की मेरे ऊपर साक्षात कृपा है, संतों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। शिवरंजनी ने कहा कि मैंने प्राणनाथ शब्द का उच्चारण इसलिए किया कि जो मन की बात जान लेता है, पढ़ लेता है, उसे प्राणनाथ नहीं कहेंगे तो और क्या। मेरी आज तक कभी ना उनसे फ़ोन पर बात हुई, ना कभी सामने मिले। केवल YouTube पर उनके भजन और उनके काम देखकर मैं प्रभावित हुई। बताया जाता है कि बुधवार को छतरपुर पहुंचते ही शिवरंजनी तिवारी की तबीयत बिगड़ गई थी। उसे तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर डिहाइड्रेशन और शरीर में कमजोरी के लक्षण पाए गए। हालांकि प्राथमिक इलाज के बाद शिवरंजनी को आगे की यात्रा की अनुमति दे दी गई है। शिवरंजनी तिवारी खुद को एमबीबीएस की छात्रा बताती हैं। उन्हें भजन गायिका के तौर पर भी जाना जाता है। शिवरंजनी तिवारी के पिता पंडित बैजनाथ तिवारी के मुताबिक उनके परिवार का संबंध मध्य प्रदेश के सिवनी में जन्मे ब्रह्मलीन जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज से है। मीडिया में उन्होंने बताया कि उनका पैतृक गांव चंदौरी कला दिघौरी है, जो सिवनी जिले में है। फिलहाल शिवरंजनी का परिवार पिछले 25 सालों से हरिद्वार में रहता है।